हेलो स्टूडेंट, इससे पिछले वीडियो में हमने हाइड्रोलाइसिस के बारे में डिस्कस किया था। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम उसका सेकंड पार्ट अर्थात सेकंड स्टार्ट करेंगे। आज हम रिएक्शन विद एक्वस NaOH या KOH सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ। यहाँ से जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा तो फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। ध्यान दें, NaOH और KOH से हमें OH माइनस न्यूक्लियोफाइल ऑब्टेन होगा। तो इसके लिए हम लिखेंगे कि ऑब्टेन न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्गर इन नेचर। तो ध्यान दें, आपका ये जो OH माइनस न्यूक्लियोफाइल ऑब्टेन हो रहा है वो स्ट्रॉन्गर नेचर का है। और हमने SN2 रिएक्शन में पढ़ा था कि अगर स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल होगा तो ऐसी कंडीशन पर SN2 रिएक्शन होगा। तो NaOH और KOH SN2 रिएक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल है, तो इसके लिए SN2 वाले रूल अप्लाई होंगे। तो देखिएगा, फर्स्ट एग्जांपल इसके लिए 1 डिग्री हैलाइड लिया मैंने, ये 1 डिग्री एल्किल हैलाइड रिएक्ट विद एक्वस KOH, ये SN2 का फॉलो करेगा। तो यहाँ से OH ग्रुप रिप्लेस हो जाएगा और आपका प्रोडक्ट हो जाएगा एथेनॉल। अब बात आती है नंबर 2 में मैं सेकेंडरी एल्किल हैलाइड यूज कर रहा हूँ। तो मैंने सेकेंडरी एल्किल हैलाइड यूज किया है, वही एक्वस KOH के साथ रिएक्शन करेंगे। ये भी SN2 का पार्ट है, यहाँ से भी SN2 होगी। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ से ऑब्टेन OH स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल होता है। अब आता है नंबर 3 में मैंने 3 डिग्री एल्किल हैलाइड यूज किया है और रिएक्शन वही अल्कोहलिक KOH एक्वस KOH। तो यहाँ से जो OH माइनस ऑब्टेन होगा वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल के साथ साथ स्ट्रॉन्ग बेस भी होगा। तो ऐसी कंडीशन पे 3 डिग्री एल्किल हैलाइड के साथ स्ट्रॉन्ग बेस जो होता है वो एलिमिनेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। तो यहाँ पर एलिमिनेशन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, अर्थात जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा वो होगा एल्कीन। तो इसके लिए एक स्पेशल पॉइंट है। क्या स्पेशल पॉइंट है? कि एलिमिनेशन रिएक्शन मोर डोमिनेंट देन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब हम बात करेंगे यहाँ से नेक्स्ट एग्जांपल की। तो देखिएगा, यहाँ से एक स्पेशल नोट क्या है? 3 डिग्री एल्किल हैलाइड इन प्रेजेंस ऑफ कंसर्टेड OH माइनस जो KOH या NaOH से ऑब्टेन होता हो, NH2 अमाइड जो अमोनिया से ऑब्टेन होता हो, साइनाइड आयन जो पोटेशियम साइनाइड से ऑब्टेन होता हो, CH3O जो मेथेनॉल से ऑब्टेन होता हो, C ट्रिपल बॉन्ड माइनस जो एसिटिलीन गैस से ऑब्टेन होता हो। तो पॉइंट यह है कि 3 डिग्री एल्किल हैलाइड इन प्रेजेंस ऑफ, तो ये जितने भी आपके ग्रुप हैं ये सभी बिहेव लाइक स्ट्रॉन्ग बेस, ये सभी स्ट्रॉन्ग बेस की तरह बिहेव करते हैं। और स्ट्रॉन्ग बेस की तरह बिहेव करने के कारण इन सब के प्रेजेंस में हमेशा एलिमिनेशन रिएक्शन होगा। तो बिहेव लाइक स्ट्रॉन्ग बेस
हैंस 3 डिग्री एल्किल हैलाइड सो एलिमिनेशन रिएक्शन। तो ध्यान दें 3 डिग्री एल्किल हैलाइड, इनमें से कोई सा भी अगर आपका बेस यूज हो रहा है तो ये न्यूक्लियोफाइल नहीं, स्ट्रॉन्ग बेस होंगे। इस वजह से 3 डिग्री एल्किल हैलाइड इनकी प्रेजेंस में हमेशा एलिमिनेशन रिएक्शन का प्रोडक्ट फॉर्मेट करेगा, अर्थात ऐसी कंडीशन पर एल्कीन का फॉर्मेशन होगा। अब बात आती है इसके ये स्टीरियो केमिस्ट्री के लिए। तो मैंने एक एग्जांपल लिया है ET मिथाइल क्लोरीन हाइड्रोजन। इस पर रिएक्शन कराना चाहता हूँ एक्वस NaOH। हमें पता है SN2 रिएक्शन होगा। तो देखिएगा पहले इसका नोमेनक्लेचर, तो ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है। वी गो फ्रॉम 1 to 2, हम 1 से 2 की ओर जाएंगे तो यहाँ पर डायरेक्शन आ रही है एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एस कॉन्फ़िगरेशन ऑब्टेन होना चाहिए, बट आपकी लोएस्ट प्रायोरिटी आपके वर्टिकल लाइन पर नहीं है। इस वजह से इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो होगा R। अब यहाँ से जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट होगा ये, क्योंकि हमें पता है SN2 और SN2 में इन्वर्जन प्रोसेस होता है। तो इन्वर्जन के वाया यहाँ पर इस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, जिसमें कॉन्फ़िगरेशन की अगर मैं बात करूँ तो ये नंबर 1 होगा, ये नंबर 2 हो जाएगा। वी गो फ्रॉम 1 to 2 क्लॉकवाइज। अगर हम यहाँ क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो R कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए, बट लोएस्ट प्रायोरिटी ऐसे है तो यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन कौन सा होगा S। तो ये याद रखें कि एक्वस NaOH या KOH के साथ SN2 रिएक्शन होती है, अतः यहाँ जो भी प्रोडक्ट बनेगा वो इन्वर्ज प्रोडक्ट की फॉर्म में होगा। जैसे इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन H H H, एक H मैंने बेस लाइन पर और एक H मैंने डैश लाइन पर लिया है। इसकी रिएक्शन मैंने की है एक्वस NaOH। यहाँ से जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा वो प्रोडक्ट ये होगा। यहाँ से ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। हमें बताना है द रिएक्शन गोज थ्रू, मतलब ये रिएक्शन कौन से पाथ को फॉलो करती है। जैसे फर्स्ट ऑप्शन है SN1, सेकेंड ऑप्शन है SN2, थर्ड ऑप्शन है E2, फोर्थ ऑप्शन है E1। तो देखिएगा यहाँ पर एल्कीन का फॉर्मेशन नहीं हो रहा, तो इसका मतलब E2 और E1 तो आंसर नहीं होगा। यहाँ पर ग्रुप चेंज हो रहा है, अर्थात क्लोरीन के प्लेस पर OH को यूज किया है, तो सब्स्टिट्यूशन है। और सब्स्टिट्यूशन में भी देखिएगा कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रहा है, तो कॉन्फ़िगरेशन चेंज होने की वजह से किसका एग्जाम्पल है SN2 का एग्जाम्पल है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2, यही क्वेश्चन मैं रिपीट कर रहा हूँ, और ये मिथाइल जिसका कॉन्फ़िगरेशन R है। इस पर 1 टाइम रिएक्शन कराना है एक्वस KOH और एक बार रिएक्शन कराना है वाटर के साथ, अर्थात हाइड्रोलाइसिस। अब हमें पता है कि ये SN2 का फॉलो करेगा और ये SN1 का फॉलो करेगा। तो यहाँ पर अगर स्टीरियो केमिस्ट्री की बात करें तो हमें पता क्या होगा, इन्वर्जन कॉन्फ़िगरेशन होगा, अर्थात जो प्रोडक्ट बनेगा उसका कॉन्फ़िगरेशन इन्वर्ज होगा। अगर ये R है तो यहाँ पर जो कॉन्फ़िगरेशन ऑब्टेन होगा वो कौन सा होगा S, अर्थात यहाँ पर जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो ये होगा। अब बात आती है वाटर के साथ। वाटर में SN1 है और हमें पता है कि SN1 रिएक्शन के अंदर पार्शियली रेसेमाइजेशन प्रोसेस को हम यूज करते हैं। तो यहाँ पार्शियली रेसेमाइजेशन होगा, और पार्शियली रेसेमाइजेशन होगा तो बोथ प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पर दोनों प्रोडक्ट बनेंगे, एक इन्वर्जन और एक रिटेंशन।
तो ये प्रोडक्ट तो आपका हो गया इन्वर्जन और एक बनेगा आपका रिटेंशन और ये प्रोडक्ट होगा आपका रिटेंशन प्रोडक्ट। बोथ आर एमआई, इसलिए इसको हम बोलेंगे पेयर ऑफ एनियोमर्स, अर्थात ये एक प्रकार से क्या हो गया, रेसेमिक मिक्सर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अभी हमने ओनली वन क्रेल सेंटर यूज किया है, अभी हमने ओनली वन क्रेल सेंटर यूज किया है। अब मैं 2 क्रेल सेंटर यूज कर रहा हूँ, तो मैंने अब की बार जो क्रेल सेंटर यूज किया है वो 2 है, ये बोथ क्रेल सेंटर है। इस पर मैं रिएक्शन कराना चाहता हूँ एक्वस KOH इन प्रेजेंस ऑफ DMSO। हमें पता है DMSO डाई मिथाइल सल्फोक्साइड इज द पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, और पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट की प्रेजेंस में SN2 रिएक्शन होगा, तो यहाँ पर SN2 होगा। आपको बताना है कि यहाँ पर प्रोडक्ट क्या फॉर्मेड होगा, तो प्रोडक्ट विल बी, तो हमें पता है प्रोडक्ट में आपका ये जो क्लोरीन है इस कार्बन पर कॉन्फ़िगरेशन अपोजिट हो जाएगा, तो यहाँ से जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा CH3OH HHD और मिथाइल, इस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। अब हम यहाँ से बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में HBr H और मिथाइल, ये मॉलिक्यूल आपका जो है वो सिस फॉर्म में है, अर्थात ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है। क्यों? क्योंकि ज्योमेट्रिकल की कंडीशन है कि रिंग पर 2 कार्बन sp3 विद डिफरेंट डाई सब्स्टिट्यूटेड, तो ये डाई सब्स्टिट्यूटेड डिफरेंट है। यहाँ से रिएक्शन होगा एक्वस KOH, ये SN2 रिएक्शन का फॉलो करेगा, तो हमें पता इन्वर्ज कॉन्फ़िगरेशन होगा, तो सिस का इन्वर्ज ट्रांसफॉर्म, तो यहाँ से जो प्रोडक्ट आपका बनेगा वो ट्रांसफॉर्म में बनेगा, अर्थात आपका Br डाउन था, अब वो अबव हो जाएगा OH के साथ, तो ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसमें है मिथाइल, हाइड्रोजन, क्लोरीन और ड्यूटेरियम, इसका रिएक्शन कराना है OH- के साथ। आपको बताना है मेजर प्रोडक्ट विल बी, यहाँ पर आपका जो मेजर प्रोडक्ट है वो क्या होगा, तो इसके लिए फर्स्ट ऑप्शन रेसेमिक मिक्सर, ऑप्शन नंबर C एन एल्कीन, ऑप्शन B एन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड विद एस कॉन्फ़िगरेशन, और D ऑप्शन एन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड विद R कॉन्फ़िगरेशन। तो देखिएगा इसके लिए आंसर, तो हमें सबसे पहले पता है कि OH- ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, तो यहाँ से SN2 रिएक्शन होगा, और SN2 में हमेशा वेल्डन इन्वर्ज, अर्थात इन्वर्ज प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, तो यहाँ से रेसेमिक मिक्सर का फॉर्मेशन तो पॉसिबल नहीं है। एल्कीन का फॉर्मेशन भी पॉसिबल नहीं है, क्यों? बिकॉज कि अगर OH आपका स्ट्रॉन्ग बेस है, बट स्ट्रॉन्ग बेस के साथ में हैलाइड 3 डिग्री होना कंपलसरी है। अब आंसर होगा B और D। तो पहले इसका कॉन्फ़िगरेशन, तो इसके कॉन्फ़िगरेशन में ये 1 होगा, ये 2 होगा, वी गो फ्रॉम 1 to 2 एंटी क्लॉकवाइज, अगर हम 1 से 2 की ओर रोटेट होते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज है, और एंटी क्लॉकवाइज है तो एस कॉन्फ़िगरेशन ऑब्टेन होना चाहिए था, बट आपकी लोएस्ट प्रायोरिटी वर्टिकल लाइन पर एब्सेंट है, हॉरिजॉन्टल पर है, तो ऐसी कंडीशन पर इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो होगा R, अर्थात आपके पास जो रिएक्टेंट है उसका कॉन्फ़िगरेशन R है। अगर आपके पास रिएक्टेंट का कॉन्फ़िगरेशन R है तो आपके पास जो प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, S। तो इसका मतलब इसका जो आंसर होगा
वो होगा एन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड विद एस कॉन्फ़िगरेशन बी। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6, इथाइलिडीन क्लोराइड रिएक्ट विद एक्वस KOH। एक्वस KOH इसका मतलब हुआ SN2 टू फॉर्म विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, इनमें से कौन सा कंपाउंड बनाता है। तो पहले तो इथाइलिडीन क्लोराइड, आपको पता है ये डाई हेलाइड्स है और डाई हेलाइड 2 टाइप के होते हैं, जेम और विस। अगर बोथ हेलाइड सेम कार्बन तो उसको जेम बोलते हैं और ये जेम डाई हेलाइड का पार्ट है। तो ये हो गया इथाइलिडीन क्लोराइड। रिएक्ट विद एक्वस KOH, तो 2 मोल एक्वस KOH के यूज करूँगा मैं यहाँ से। तो बोथ क्लोरीन रिप्लेस बाई OH ग्रुप। अब हमें पता है कि एक ही कार्बन पर 2 OH ग्रुप अनस्टेबल है, तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा और एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ प्रोडक्ट होगा एसीटैल्डिहाइड। तो इसका आंसर है फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 2, 7, विच विल अंडरगो फास्टेट SN2 सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन व्हेन ट्रीट विद NaOH। अर्थात SN2 बतानी है और वो भी हमें फास्टेट, मतलब किसमें फास्ट SN2 होगी। तो हमें पता है कि SN2 रिएक्शन जो है वो क्राउडिंग पर डिपेंड करती है, अर्थात इसकी रिएक्टिविटी जो है वो क्राउडिंग के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो देखिएगा ये 2 डिग्री है, ये 3 डिग्री है, यहाँ पर आपका जो कार्बन है वो 3 डिग्री कार्बन पर है, ये वाला आपका 2 डिग्री पर है, तो 2 डिग्री 3 डिग्री, ये वाला भी आपका 2 डिग्री पर है, बट ये वाला 1 डिग्री पर है और SN2 के लिए क्राउडिंग लेस होनी चाहिए, तो इसका आंसर होगा डी। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8, आपको ये रिएक्टेंट गिवन है, इस पर एक्वस KOH के साथ रिएक्शन करना है। तो यहाँ से क्लोरीन रिप्लेस बाई OH, अर्थात ये एक SN2 रिएक्शन का पार्ट है। क्वेश्चन है कि इन द अबाउ रिएक्शन अटैक ऑफ ए न्यूक्लियोफाइल वुड बी फ्रॉम विच साइड। अर्थात यहाँ पर आपका जो न्यूक्लियोफाइल है, अर्थात इस रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल है OH-, ये न्यूक्लियोफाइल OH- जो है इसमें अटैक किस साइड से करेगा। तो हमें पता है कि ये न्यूक्लियोफाइल का जो अटैक होगा वो C1 कार्बन पर होगा। इसका मतलब ऑप्शन C और D तो रॉन्ग हो गया, अर्थात ऑन C2 कार्बन ऑन C3 कार्बन रॉन्ग है, क्योंकि इसका अटैक C1 कार्बन पर होगा। अब आप देखिएगा फर्स्ट ऑप्शन में ऑन द फ्रंट साइड ऑफ क्लोरीन ऑफ C1 एटम और ऑन द रेयर साइड ऑफ क्लोरीन ऑफ C1 एटम। इसका मतलब एक बार तो क्लोरीन की साइड से अटैक करेगा फर्स्ट ऑप्शन में और सेकंड में क्लोरीन के बैक से करेगा। तो हमें पता है ये SN2 रिएक्शन है, अगर ये SN2 रिएक्शन है तो क्लोरीन की साइड से तो अटैक नहीं होगा, इसका मतलब यहाँ पर अटैक होगा रेयर साइड से, तो इसका आंसर होगा बी। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9, द कंपाउंड विच अंडरगोज फास्टेट रिएक्शन विद एक्वस KOH। और हमें पता है कि एक्वस KOH का सेंस SN2 रिएक्शन है, तो हमें यहाँ पर SN2 रिएक्शन के रेस्पेक्ट में बात करना है। तो देखिएगा यहाँ पर क्लोरीन जिस कार्बन पर है उस पर ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉल, अर्थात हीटेरो एटम है, हीटेरो एटम। सेकंड में यहाँ पर कोई हीटेरो एटम नहीं है बट की क्राउडिंग है, यहाँ पर भी क्राउडिंग है और ये तो बेंजाइलिक का पार्ट है, बट ये बेंजाइलिक का पार्ट भी नहीं है और ये बेंजाइलिक का पार्ट है, बट यहाँ पर 2 इथाइल ग्रुप की मोर क्राउडिंग है। हमें पता है कि SN2 में मोर नहीं लेस क्राउडिंग होना चाहिए, तो इसके लिए आंसर होगा बेटर ए, क्योंकि यहाँ से इस इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप या हीटेरो एटम के वाया जो ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होगा उसे स्टेबिलिटी ऑब्टेन होगी। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10, द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिलेटिव रिएक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग ब्रोमाइड टुवार्ड्स हॉट एक्वस KOH सॉल्यूशन। एक्वस KOH सॉल्यूशन का मतलब क्या हो गया,
SN2 रिएक्शन, हमें इन्हें SN2 के ऑर्डर में अरेंज करना है। और हमें पता है कि SN2 रिएक्शन जो होती है वो क्राउडिंग पर डिपेंड करती है, लेस क्राउडिंग मोर रिएक्टिव, मोर क्राउडिंग लेस रिएक्टिव। तो देखिएगा फर्स्ट में आपके पास जो भी हैलाइड गिवन है ये हैलाइड होगा 1 डिग्री, सेकंड में भी आपका हैलाइड 1 डिग्री होगा, थर्ड में भी हैलाइड आपका 1 डिग्री है और लास्ट वाले में हैलाइड तो 1 डिग्री है बट बीटा कार्बन 3 डिग्री है। इसका मतलब 4 की रिएक्टिविटी सबसे लेस होगी। अब फर्स्ट सेकंड और थर्ड में देखिएगा, थर्ड में इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप ऐड है अर्थात हिटेरो एटम है, थर्ड में हिटेरो एटम है और हिटेरो एटम ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करता है। तो सबसे हाईली रिएक्टिव होगा थर्ड और सबसे लीस्ट रिएक्टिव होगा 4। तो वो ऑप्शन देखिएगा जिसमें थर्ड और 4, तो आप देखिएगा थर्ड और 4, तो इसका आंसर होगा डी। अब देखिएगा सबसे हाईली रिएक्टिव थर्ड होगा, फर्स्ट और सेकंड में से सेकंड में नंबर ऑफ कार्बन मोर है, फर्स्ट में लेस है, इसलिए फर्स्ट की रिएक्टिविटी मोर है और सेकंड की रिएक्टिविटी लेस है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। आपके पास ये कंपाउंड है, इस पर OH की रिएक्शन करानी है और हमें पता है कि OH यहाँ पर किससे आया है, या तो एक्वस NaOH से या फिर एक्वस KOH से। वैसे भी ये न्यूक्लियोफाइल है तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। अब हमें पता है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिंग पर नहीं होता क्योंकि रिंग में sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मोर होती है, इसलिए इस पर आंसर सी और आंसर डी तो रॉन्ग है। अब बात करते हैं आंसर ए एंड बी। अब आप देखो बी में क्लोरीन भी है और OH भी है, इसका मतलब ये भी रॉन्ग है, तो इसका सही आंसर होगा फर्स्ट, जहाँ पर क्लोरीन जो है वो OH के द्वारा रिप्लेस हो जाएगा और बेंजाइलिक अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो NaOH और मेथेनॉल दोनों कंबाइंड फॉर्म में है। अगर यहाँ से हम OH की बात करें तो यहाँ से न्यूक्लियोफाइल OH है, तो न्यूक्लियोफाइल OH किसको रिप्लेस करेगा, Br को। आप देखिएगा एक भी ऑप्शन में लास्ट वाले ऑप्शन में Br है, उसके साथ में OH है, इसलिए तो रॉन्ग हो गया। फर्स्ट सेकंड थर्ड आंसर हो सकता है, बट आप देखिएगा सी में कोई सब्स्टिट्यूट आपका न्यूक्लियोफाइल नहीं है आया, तो ये भी रॉन्ग है। अब आता है फर्स्ट और सेकंड। अब आप देखिएगा फर्स्ट और सेकंड में आपके न्यूक्लियोफाइल मिथॉक्सी ग्रुप है, अर्थात यहाँ से मिथॉक्सी न्यूक्लियोफाइल आ रहा है CH3O-। अब हमें पता है कौन सा रिएक्शन होगा ये, तो ये होगा SN2 का पार्ट, क्योंकि हमने इसे पिछले वीडियो में कहा था कि मेथेनॉल, इसके अलावा CnSH और C≡C- और एक्वस KOH और NaOH से ऑब्टेन OH, इन सब जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होते हैं और इन सब के केस में SN2 रिएक्शन होता है। तो यहाँ पर SN2 होगा और हमें पता है SN2 का मतलब क्या होगा, SN2 का मतलब होगा वेल डन इन्वर्जन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। तो आप देखिएगा आपका Br किस पर है, वेज पर, तो आने वाला प्रोडक्ट डेज पर होगा, तो वो आपका है बी ऑप्शन में, तो आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। इन द फॉलोइंग रिएक्शन द मोस्ट प्रोबेबल प्रोडक्ट, आपको बताना है इसमें मोस्ट प्रोबेबल प्रोडक्ट कौन सा होगा। इन्होंने OH माइनस लिया है और हमें SN2 करना है। हमें पता है SN2 में क्या होगा, वेल डन इन्वर्जन होगा, और हमें पता है कि वेल डन इन्वर्जन का सेंस है कि यहाँ पर आपको अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन बनाना है। तो आप देखिएगा Br जिस कार्बन पर है, Br इस कार्बन पर है, इस कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन है R। अब जिस कार्बन पर यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन S होगा वही इसका आंसर होगा, और वो है ऑप्शन नंबर बी में। यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, S होगा। क्यों, क्योंकि ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है। 1 से 2 की और अगर हम रोटेट करेंगे तो ये क्लॉकवाइज है, R कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए, बट लोएस्ट प्रायोरिटी आपकी वर्टिकल पर नहीं हॉरिजॉन्टल पर है, तो यहाँ पर जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो S होगा, तो इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। द फॉलोइंग रिएक्शन इज डिस्क्राइब एज, आपको ये रिएक्शन दे रखी है, इससे प्रोडक्ट ये बना हुआ है, आपको बताना है ये रिएक्शन किसका पार्ट है। तो देखिएगा ये यहाँ पर Br है, NaOH,
तो पहले तो NSR हुआ है, यहाँ से आपका न्यूक्लियोफाइल OH इस Br को रिप्लेस करता है और यहाँ पर O का फॉर्मेशन करता है। तो देखिएगा ये रिएक्शन मैं बताता हूँ किस तरह से हुआ है। तो C और यहाँ पर C, यहाँ पर Br है और यहाँ पर OH है। तो जब यहाँ से रिएक्शन हुआ तो यहाँ से Br रिप्लेस बाई OH ग्रुप, ये OH है। यहाँ पर एक एल्कोहल इलेक्ट्रोफाइल और एक न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, तो यहाँ से क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर हो जाएगा और ये बोथ ग्रुप आपस में इंट्रा मोलिकुलर चेन से क्लोज हो जाएगा। तो इसका मतलब ये इंट्रा मोलिकुलर रिएक्शन का एग्जाम्पल है। और हमें पता है कि NaOH की प्रेजेंस में SN2 होता है, तो ये SN2 का और इंट्रा मोलिकुलर का पार्ट है। तो फर्स्ट आंसर रॉन्ग है और C भी रॉन्ग है। क्यों? SN1 नहीं है, इंट्रा मोलिकुलर SN1 भी नहीं है। अब हम बात करते हैं इंट्रा मोलिकुलर SN2 विद वेल्डन इन्वर्ज या इंट्रा मोलिकुलर SN2 विद रिटेंशन। तो हमें पता है SN2 में रिटेंशन नहीं, SN2 में हमेशा वेल्डन इन्वर्ज होता है, इसलिए इसका बेटर आंसर होगा सेकंड। इसी के साथ ये रिएक्शन विद एक्वस KOH और NaOH का पोर्शन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ से नेक्स्ट रिएक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे।